प्रैक्टिस सेट 2.2, प्रैक्टिस सेट 2.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हो। कुछ मेथड्स देखे थे हमने सॉल्व करने के, जैसे ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है, और क्रैमर्स रूल और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। वैसे यहाँ पर भी कुछ मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। उसमें से फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो उसके कुछ रूल्स है फैक्टराइजेशन के, तो वो लिखते हैं रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन। रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एग्जाम्पल के लिए ले रहे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज इक्वल टू को छोड़ के दो साइन होते, तो वो हो सकता है दोनों साइन पॉजिटिव हो सकता है इस तरह से आए कि दोनों नेगेटिव हो सकता है इस तरह से आए कि फर्स्ट साइन नेगेटिव और सेकंड साइन पॉजिटिव, या हो सकता है इस तरह से आए कि फर्स्ट साइन पॉजिटिव और सेकंड साइन नेगेटिव। ये चार ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो दोनों साइन पॉजिटिव, या तो दोनों साइन नेगेटिव, या तो फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, या तो फर्स्ट पॉजिटिव और। तो इसी के रिलेटेड रूल है कि अगर ये साइन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है कि अगर दोनों प्लस आते तो क्या, दोनों माइनस आ जाएंगे तो क्या, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस या फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके हिसाब से ये रूल है। ये देख लो, फर्स्ट साइन इन क्वेश्चन, सेकंड साइन इन क्वेश्चन, इसके हिसाब से क्या होता है, तो इसके हिसाब से फैक्टर साइन डिसाइड होती है, साइन ऑफ फैक्टर्स। तो अगर क्वेश्चन में फर्स्ट साइन प्लस है और सेकंड साइन भी प्लस है, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फर्स्ट साइन भी क्या है, प्लस है, और सेकंड साइन भी क्या है, प्लस है। तो इस कंडीशन में इसकी जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स कैसे निकालना है वो आगे देखेंगे। तो बिगर नंबर को हम प्लस देंगे, स्मॉलर नंबर को भी हम प्लस देंगे। अगर क्वेश्चन की फर्स्ट साइन प्लस है और सेकंड साइन माइनस है, तो इस कंडीशन में जो फैक्टर्स रहेंगे उसमें बिगर नंबर को हम प्लस देंगे और स्मॉलर नंबर को हम माइनस देंगे। अगर हमारा इस तरह से कि क्वेश्चन में पहला साइन माइनस है और दूसरा साइन प्लस है, तो इस कंडीशन में हम बिगर नंबर को माइनस और स्मॉलर नंबर को भी माइनस देंगे। और लास्ट पार्ट होता है माइनस और माइनस। अगर क्वेश्चन में दोनों साइन माइनस है, तो इस कंडीशन में हम बिगर नंबर को माइनस देंगे और स्मॉलर नंबर को प्लस देंगे। ये याद करना पड़ेगा, फर्स्ट साइन प्लस सेकेंड साइन प्लस, तो बिगर नंबर को प्लस लगेगा, स्मॉलर नंबर को भी। हाँ, जब तक ये याद नहीं है फैक्टराइजेशन को समझने वाला नहीं है। ये अच्छे से लिख कर ले लो और समझ के लो। चलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 1, बीट नंबर फर्स्ट वन। हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, मतलब क्लियर है कि फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, फैक्टराइजेशन यानी किसी के फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स किसके निकालने हैं, तो फैक्टर्स निकालने के लिए आपको यहाँ फर्स्ट नंबर देखना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट नंबर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यह फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स निकालना है। तो 54 1 जा 54, तो हमें फैक्टर्स निकालना है 54 के। अब फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे ये कौन से टेबल में जाएगा। फैक्टर्स मतलब वो कौन से टेबल में जाएगा, ठीक है। कौन से टेबल में जाएगा, 2 के। 2 इंटू 27 इज 54, और 3 के टेबल में जाएगा क्या, हाँ हाँ, 3 18 जा 54, या 18 3 जा भी लिख सकते हो, और 9 6 जा 54, और हाँ 54 1 जा
54। क्लियर है? तो अब फैक्टर्स तो बहुत सारे आ गए, इसमें से चूज एक ही करना है। तो वो कैसे चूज करना है? पहले तो साइन डिसाइड करते हैं। फर्स्ट साइन क्या है, सेकंड साइन क्या है, क्या रूल है फर्स्ट साइन माइनस सेकंड साइन प्लस का? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर माइनस, ये दोनों में बिगर ये है, स्मॉलर ये है, बिगर स्मॉलर, यानी दोनों को नेगेटिव करना है आपको। अब इनमें से चूज कौन सा करना है, तो ये मिडिल नंबर हमें बताएगा। मिडिल नंबर क्या है, -15 है। क्या है? तो अब ये इंटू को 1 मिनट के लिए छोड़ो, 1 मिनट के लिए इंटू को दिमाग में से निकालो, और फिर देखो -2 -27 कितना होता है, -29 होता है। -3 -18 -21 होता है। -9 -6 -15 -54 -1 -55। हमें क्या चाहिए, -15। किसका आंसर हो रहा है -15? ये वाले फैक्टर का। तो यही हमारे फैक्टर्स है। ये 54 को तो छोड़ दो, यहां तक कंसीडर करना है हमें, ठीक है? ये हमारे फैक्टर्स है। इनटू करेंगे तो +54 मिलेगा, और ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, -15। तो आप क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन यानी इस टर्म को निकालना है और इसकी जगह इसके फैक्टर्स लिखना है। ये वेरिएबल उनके साथ लग जाएगा, बस बोलो 1x², इसको निकाल दिया, उसके फैक्टर्स लिखेंगे उसके साइन के साथ। हाँ, -9x -6x, ये नंबर एज इट इज, +54 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दो दो के पेयर बनाना है, और फिर देखना है ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, या इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, और दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 1 के। चलो ठीक है, 1 के टेबल में 1 1 जा, यहाँ से एक बार x बाहर, तो x बचा है। 1 के टेबल में 9 9 जा, x यहाँ से ऑलरेडी बाहर है, दोनों में से एक बार ले लिया बाहर, माइनस, ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 6 के, तो 6 बाहर। 6 के टेबल में 6 वेरिएबल बाहर, अगर माइनस आता है तो ये सेकंड साइन चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। बाहर माइनस है तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 6 के टेबल में 54 इज इक्वल टू, हाँ, अब यहां पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हैं तो हम राइट जा रहे हैं, वरना रॉन्ग है। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ब्रैकेट 1x -9, ब्रैकेट को छोड़कर क्या बचा, 1x को आप सिर्फ x भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा x -9, x माइनस, अब दोनों को 0 के साथ लिख दो, तो x -9 इज इक्वल टू 0, और ये -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, और ये हमारा आंसर है। दिस आर द फैक्टर्स। तो 9 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 54। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ पूछना है? सबसे पहले क्या किया, साइन देखे, और साइन देखने के बाद फैक्टर्स को रूल के हिसाब से साइन असाइन किया। क्लियर है? और फिर उसके बाद मिडल टर्म देख के इन फैक्टर्स में से एक फैक्टर चूज किया। ये फैक्टर लिखना कंपलसरी नहीं है एग्जाम में, अभी लिख कर ले लो ताकि अपने को समझ में आए। इसको ऐसे ही लिखना जरूरी है क्या, 9 6 9 लिख सकते कि नहीं, तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 9 लिखो या 9 6 लिखो, आंसर यही है, 6 और 9। बोलो क्वेश्चन नंबर 2, x² + x -20 इज इक्वल टू 0। यहां पर x² के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, x के भी सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 20 1 जा 20, तो फैक्टर्स किसके चाहिए अपने को, 20 के। 20 के फैक्टर्स बोलो कौन से टेबल में जाता है, 2 के, 2 10 जा 20, हाँ 5 4 जा 20, 21 जा 20। क्वेश्चन में पहली साइन क्या है, सेकंड साइन, जो तो रूल क्या है, फर्स्ट साइन प्लस सेकंड साइन माइनस, बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर माइनस। हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, +1 चाहिए। किसका आंसर +1 हो रहा है, -2 + 10 8,
+5 - 4 1, यही है हमारा फैक्टर। तो इसी को लेके सॉल्व करेंगे, ये निकाल देंगे, उसकी जगह फैक्टर्स लिखेंगे 1x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन है x और दोनों जाते हैं 1 के टेबल में। 1 के टेबल में 1 1 जा, एक बार x चला गया तो x बचा है। 1 के टेबल में 5 5 जा, x तो ऑलरेडी बाहर है। ये साइन माइनस दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? 4 4 के टेबल में 4 1 जा, वेरिएबल है x, बाहर माइनस आया तो अंदर की साइन चेंज। 4 के टेबल में 20 5 जा इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आना चाहिए, ब्रैकेट जो आ रहा है तो ब्रैकेट के लिख दो 1x प्लस 5 कॉमन, इन ब्रैकेट को छोड़कर ये बचा है 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 1x को x भी लिख सकते हो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 और -4 उधर जाएगा तो +4। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम? लिख कर लो। चलो बोलो नेक्स्ट, थर्ड वन। हाँ, 2y² प्लस 27y प्लस 13। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, तो 26 के फैक्टर्स चाहिए अपने को। हाँ, 2 × 13 एंड 26 × 1, दो ही टेबल में जाएगा। फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन, फैक्टर्स की साइन, बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर प्लस, मतलब किसको ऐड करके 27 होगा? 26 और 1 को ऐड करके 27 होगा। तो ये फैक्टर्स है अपने, उसी को लेंगे। 2y² प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों में, ये दोनों में कॉमन है y, दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? 2 के टेबल में 2, y एक y बाहर आ गया तो y बचा है। 2 के टेबल में 26 2 1 जा 2 2 3 जा 6, y तो बाहर ही है। प्लस दोनों कौन से टेबल में जा रहे हैं? किसी भी नहीं, तो 1 के टेबल में जाएंगे। 1 के टेबल में 1 1 जा, वेरिएबल है y। 1 के टेबल में 13 13 जा, बोलो दोनों में कॉमन ब्रैकेट 1y प्लस 13, दूसरा ब्रैकेट 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1y मतलब y, तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 13 को उधर लेके जाओ, y इज इक्वल टू -13 और एक बारी में एक ही टर्म उधर जाएगा, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2। ये फैक्टर्स है, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। हाँ ना, वो कब होगा? जब ये पहले लिखोगे, ये बाद में लिखोगे। अगर आपने 1y पहले लिया है और 26y बाद में लिया है तो ये ब्रैकेट कॉमन आएगा। आंसर ये आना चाहिए -13 -1/2। ये फैक्टर आगे पीछे करोगे तो ब्रैकेट्स अलग अलग हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो फोर्थ वन। हाँ, 5m² माइनस 22 प्लस, इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। 5m², हाँ, -22m -15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स किसके निकालना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। 15 5 जा 75 के फैक्टर्स, हाँ, 3 × 25, हाँ, 5 × 15, 1 × 75। फर्स्ट साइन माइनस सेकेंड साइन
माइनस, हाँ, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस। जिसका भी सब्ट्रैक्शन -22 आंसर देता हो वो लेना है। +3 -25, यह हमें आंसर देगा -22। तो उसी को सॉल्व करेंगे। 5m², हाँ, +3m -25m -15 इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो कोई टेबल में नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को? m। यहाँ से m चला गया तो 5m, यहाँ से m चला गया तो 3। ये दोनों किसी टेबल में जाते हैं एक साथ। 5 के टेबल में 25, 5 जा बाहर माइनस है तो अंदर की साइन अपोजिट। 5 के टेबल में 15, 3 जा दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इसी को कॉमन ले लो, 5m + 3। और दूसरा m - 5 इज इक्वल टू 0। 5m + 3 इज इक्वल टू 0 और m - 5 इज इक्वल टू 0। 5m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू 5। m इज इक्वल टू -3/5। ये आंसर है आपको, ठीक है। 6th वन बता दूंगा, आप लोग 5th वन ट्राई करो। जैसे 6th वन बता रहा हूँ वैसे ही सेम 5th वन है। हाँ, 6th वन 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल करना पड़ेगा तब जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। सभी को x से मल्टीप्लाई करना है तो x × 6x - x × 2/x इज इक्वल टू x × 1। ये x और x कैंसिल, 6x × x 6x² - 2 इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं 6x² - 1x -2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म है 6, लास्ट टर्म है 2। फैक्टर्स किसके निकालना है? 12 के। 6 2 = 12। 12 के फैक्टर्स बोलो, यहां लिखता हूं 12 के फैक्टर्स। 2 6 = 12, 2 6 = 12, हाँ। 4 3 = 12 या 3 4 = 12 और 12 1 = 12। फर्स्ट साइन माइनस, सेकेंड साइन, हाँ, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। जिसका भी आंसर -1 आता हो, इसका आंसर आता है -1। तो यही फैक्टर लेंगे, 6x² - 4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x। दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? 2 के टेबल में 6, 3 जा x तो बाहर है तो x एक अंदर। 2 के टेबल में 4, 2 जा x ऑलरेडी बाहर है, प्लस दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? 1 के टेबल में 3, 3 जा -1 के टेबल में 2, 2 जा। अच्छा, बाहर माइनस आता है तो अंदर की साइन एज इट इज रहेगी, चेंजेस नहीं होंगे। दोनों में कॉमन ब्रैकेट 3x - 2, ब्रैकेट को छोड़कर क्या बचा है? 2x + 1। So 3x - 2 is equals to 0 और 2x + 1 is equals to 0। ये -2 उधर भेजो, 3x is equals to 2। ये +1 उधर भेजो, 3x is equals to -1। x is equals to 2/3 और x is equals to -1/2। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम? 5th वन ट्राई कर लो होमवर्क।